एससी जूलॉजी सेकंड सेमेस्टर, पेपर कोड है जू 103F। पेपर टाइटल है बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। एमसीक्यू सीरीज में हमने पहले 4 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, जिसमें हमने यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक कवर कर दिया था। और आज ये 5वां लेक्चर है यूनिट 5 से, डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन। क्योंकि ये यूनिट बड़ा है, इसमें क्रेडिट्स भी ज़्यादा थे और सिलेबस भी ज़्यादा है, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। आज लेक्चर 5 में हम स्ट्रक्चर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स, मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, वाटर, मिनरल्स एंड विटामिन्स को डिस्कस करेंगे। The first question is the innermost layer of alimentary canal is। जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, जीआई ट्रैक्ट होती है, उसकी इनरमोस्ट लेयर को क्या कहते हैं हम? सिरोसा नो, मस्कुलरिस एक्सटर्ना नो, सब म्यूकोसा नो, इट इज नोन एज म्यूकोसा। यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अंदर वाले लेयर को बोलते हैं म्यूकोसा। हमने जो एमसीक्यू सीरीज अपलोड किया है, आप बेहतर होगा अगर आप पहले टॉपिक्स को पढ़ लीजिए, उसके बाद आप रिवीजन कीजिए, तब आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इससे आपका रिवीजन भी अच्छा होगा, जो डाउट्स होंगे वो क्लियर होंगे, और जो कुछ नए क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप टॉपिक्स को बिना पढ़े सिर्फ क्वेश्चन, अगर सीधे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको याद नहीं रहेंगे। आप थोड़ा सा पहले उस टॉपिक को रिवाइज कर लिए, उस यूनिट को, उसके बाद क्वेश्चंस पर आइए, तो आपकी प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छी होगी। Next question number second. The wave-like movement that push food along the digestive tract are called। हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, इसमें फूड आगे की तरफ पुश होता है, वेव लाइक मूवमेंट होता है जीआई ट्रैक्ट में। इसको हम क्या बोलते हैं? सेगमेंटेशन नो, पेरिस्टालसिस यस। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3। द एंजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा। हमारी सलाइवा में, हमारी लार में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? पेप्सिन नो, ट्रिप्सिन नो, एमाइलेज यस। सलाइवा में प्रेजेंट होता है सलाइवरी अमाइलेज। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4। विच पार्ट ऑफ द स्टमक सीक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्टमक की कौन सी सेल, कौन सा पार्ट HCl सीक्रेट करता है? चीफ सेल नो, गॉबलेट सेल नो, पैराइटल सेल यस। स्टमक में पैराइटल सेल्स होती हैं जो HCl सीक्रेट करती हैं। इन्हीं को बोलते हैं ऑक्जेंटिक सेल। इनका पैराइटल सेल का दूसरा नाम है ऑक्जेंटिक सेल, जो सीक्रेट करती हैं HCl। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5। पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन बाई। पेप्सिनोजन एक जाइमोजन है जो एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, किसके द्वारा? ट्रिप्सिन के द्वारा नो, HCl के द्वारा यस। HCl आता है जो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6। द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज। हमारी एलिमेंट्री कैनाल जो है 5 से 6 मीटर लंबी, इसमें भी डिफरेंट पार्ट है, तो लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है? इलियम यस। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें 3 पार्ट हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो इलियम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है और ये लॉन्गेस्ट पार्ट है। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7। बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाई। जो बाइल है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? पेंक्रियाज के द्वारा नो, लीवर के द्वारा यस। लीवर से निकलता है लीवर जूस, जिसको बोलते हैं बाइल जूस। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, इसमें बहुत सारे सॉल्ट होते हैं जो फूड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। द बाइल जूस हेल्प इन। बाइल जूस जो लीवर से निकलता है, ये किस में हेल्प करता है? प्रोटीन के डाइजेशन में नो, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में नो, फैट इमल्सिफिकेशन में यस। बाइल जूस क्या करता है? फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। इमल्सिफिकेशन मतलब होता है जो फैट के बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं उनको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देता है, छोटे पार्टिकल में तोड़ देता है, जिससे एंजाइम उस पर जो है आसानी से एक्शन कर सके, तो इसी को बोलते हैं फैट इमल्सिफिकेशन। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9। ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाई। ट्रिप्सिनोजन किसके द्वारा एक्टिवेट होता है?
एप्सिन के द्वारा नो, एंटेरोकाइनेज के द्वारा यस। एंटेरोकाइनेज एक एक्टिवेटर एंजाइम है जो स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है। ये ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है, ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, बिलाई आर प्रेजेंट इन, बिलाई कहाँ प्रेजेंट होती है? स्टमक में? नो। स्मॉल इंटेस्टाइन में? यस। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है वो फोल्डेड होती है और इन्हीं फोल्ड को बोलते हैं बिलाई। जितनी वॉल फोल्ड होगी उतना सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, मेन फंक्शन ऑफ बिलाई इज, बिलाई का मेन फंक्शन क्या है? सीक्रेशन करना? नो। डाइजेशन करना? नो। एब्जॉर्प्शन करना? यस। बिलाई क्या करता है? सरफेस एरिया को बढ़ा देता है जिससे ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो न्यूट्रिएंट का। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, द लार्ज इंटेस्टाइन मेनली एब्जॉर्ब, लार्ज इंटेस्टाइन मेनली किसका एब्जॉर्प्शन करता है? प्रोटीन का? नो। फैट का? नो। वाटर का? यस। लार्ज इंटेस्टाइन में जनरली वाटर ऑब्जॉर्ब होता है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया इन द लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया होता है जो कौन सी विटामिन की सिंथेसिस करता है? विटामिन ए? नो। विटामिन सी? नो। विटामिन B12? नो। विटामिन के सिंथेसाइज करता है। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, गैल ब्लैडर स्टोर, गैल ब्लैडर क्या स्टोर करता है? पैंक्रियाटिक जूस? नो। बाइल जूस? यस। लीवर से निकलता है बाइल जूस और ये स्टोर होता है गैल ब्लैडर में। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज अप्रोक्सीमेटली, गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना होता है? 7 होता है? नो। 8? नो। 2? यस। गैस्ट्रिक जूस का एसिडिक पीएच होता है अराउंड 2 के अराउंड होता है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, द एंजाइम दैट बिगिन कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन इज, कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन को स्टार्ट करता है? पेप्सिन एंजाइम? नो। ट्रिप्सिन एंजाइम? नो। सैलाइवरी अमाइलेज? यस। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, द पीएच एट विच सलाइवरी अमाइलेज शोज मैक्सिमम एक्टिविटी इज अराउंड, जो सलाइवरी अमाइलेज है वो किस पीएच पर अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है? 2 पीएच पर? नो। 4.5 पर? नो। 6.8, स्लाइटली एसिडिक पीएच अराउंड 6.8 पर सलाइवरी अमाइलेज अच्छी एक्टिविटी शो करता है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, द एंजाइम दैट कोआगुलेट मिल्क प्रोटीन केसीन इन इन्फेंट इज, जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट होते हैं, वो मिल्क में जो केसीन प्रोटीन है उसका कोआगुलेशन कौन सा एंजाइम करता है? ट्रिप्सिन एंजाइम? नो। ट्रिप्सिन एंजाइम? नो। रेनिन एंजाइम? यस। रेनिन एंजाइम निकलता है स्टमक में जो केसीन प्रोटीन का डाइजेशन करता है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। आपने देखा होगा बच्चे जब दूध पीते हैं और जैसे ही वो उल्टी करते हैं, वोमिटिंग करते हैं तो दही जैसा निकलता है, तो वो कौन करता है? रेनिन एंजाइम उसका कोआगुलेशन करता है मिल्क का। जनरली इन्फेंट में मिलता है एंजाइम, एडल्ट में बहुत कम मिलता है या नहीं मिलता है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ये ध्यान रखना, यहाँ पर रेनिन की स्पेलिंग क्वेश्चन आया है एक बार, कंप्यूटर एग्जाम में पूछा है कंफ्यूज करने के लिए। यहाँ स्पेलिंग है RENNIN। एक होता है रेनिन एंजाइम जो किडनी से निकलता है, वहां पर सिंगल एन है, और जो स्टमक से एंजाइम निकलता है रेनिन, दोनों के नाम रेनिन है। स्टमक से निकल रहा है इसमें डबल एन है, और किडनी से निकलता है उसमें सिंगल एन है, दोनों रेनिन है नाम। क्वेश्चन नंबर 19, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन दी स्टमक हेल्प इन, स्टमक में HCl किस में हेल्प करता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में? नो। एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिनोजिन? यस। पेप्सिनोजिन इनएक्टिव है, इसे एक्टिव फॉर्म में मिलता है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, पैंक्रियाटिक जूस इज रिलीज्ड इनटू, पैंक्रियाटिक जूस कहाँ पर रिलीज होता है? स्टमक में? नो। ड्यूडेनम में? यस। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अपर पार्ट है जिसको ड्यूडेनम बोलते हैं, यहाँ पर रिलीज होता है पैंक्रियाटिक जूस। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, एंटीरोकाइनेज कन्वर्ट, एंटीरोकाइनेज क्या कन्वर्ट करता है? पेप्सिनोजन को पेप्सिन में मिलता है? नो।
ट्रिप्सिन को काइमोट्रिप्सिन में नो, ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव ट्रिप्सिन में मिलता है, यस। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, बाइल जूस डज नॉट कंटेन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाइल जूस में क्या प्रेजेंट नहीं होगा? बाइल फ्रेगमेंट प्रेजेंट होंगे, बाइल सॉल्ट भी प्रेजेंट होंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, यस डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। लीवर से कोई एंजाइम नहीं निकलता है, लीवर से बाइल जूस निकलता है, बाइल जूस में कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। वहां पर जो डाइजेशन होता है वो नॉन एंजाइमेटिक डाइजेशन होता है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23, विच एंजाइम एक्ट ऑन द इमल्सिफाइड फैट, कौन फैट का, बाइल सॉल्ट जो होते हैं वो फैट का इमल्सिफिकेशन करते हैं। इसके बाद एक एंजाइम आता है, उसका क्या नाम है? पेप्सिनो ट्रिप्सिनो लाइपेज। फैट का इमल्सिफिकेशन होता है, बड़े पार्टिकल छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर आता है लाइपेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं फैट के, इस पर काम करता है, इसको डाइजेशन करता है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, द एंजाइम इरेप्सिन हेल्प्स इन, इरेप्सिन एंजाइम का क्या फंक्शन है? फैट डाइजेशन करना, नो। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, नो। प्रोटीन डाइजेशन इनटू अमाइनो एसिड, यस। ये एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25, द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट अकर्स इन, न्यूट्रिएंट का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहां पर होता है? स्टमक में, नो। लार्ज इंटेस्टाइन में, नो। स्मॉल इंटेस्टाइन में, यस। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26, ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड आर एब्जॉर्ब थ्रू, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड किसके द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यस। इसके एब्जॉर्प्शन के लिए एटीपी चाहिए होगा। ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27, काइलोमाइक्रोन आर फॉर्म्ड इन, काइलोमाइक्रोन कहाँ बनते हैं? ब्लड कैपिलरीज में, नो। लैक्टियल में, नो। इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल में, यस। काइलोमाइक्रोन बनते हैं इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल में। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। और ये काइलोमाइक्रोन लैक्टियल के द्वारा ट्रांसपोर्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, लिपिड आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम इंटेस्टाइन मेनली वाया, जो लिपिड जो होते हैं वो इंटेस्टाइन से किसकी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होते हैं? किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होते हैं? ब्लड के द्वारा, नो। लिम्फ के द्वारा, यस। लिम्फ के द्वारा लिपिड ट्रांसपोर्ट होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, द मेजॉरिटी ऑफ वाटर इज ऑब्जॉर्व इन दी, वाटर का लार्ज अमाउंट कहाँ ऑब्जॉर्व होता है? स्टमक में, नो। स्मॉल इंटेस्टाइन में, यस। सबसे ज्यादा वाटर, सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। 90% ऑब्जॉर्प्शन जो हो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30, विच विटामिन इज फैट सॉल्युबल विटामिन, कौन सी विटामिन फैट सॉल्युबल है? बी और सी वाटर सॉल्युबल है, विटामिन डी क्या फैट सॉल्युबल है? ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन रिक्वायर्ड, एक अकेला विटामिन है B12 जिसका ऑब्जॉर्प्शन किसके द्वारा होता है? बाइल सॉल्ट के द्वारा, नो। इंट्रिंसिक फैक्टर के द्वारा, यस। इंट्रिंसिक फैक्टर निकलता है स्टमक के द्वारा बनता है। अगर इंट्रिंसिक फैक्टर प्रेजेंट होगा तो विटामिन B12 एब्जॉर्ब होगा। अगर ये एब्सेंट है तो विटामिन B12 भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है और इसकी डिफिशियंसी हो जाती है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इज एनहांस्ड बाय, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा एनहांस होता है? विटामिन ए के द्वारा, नो। विटामिन बी के द्वारा, नो। विटामिन सी, नो। विटामिन डी के द्वारा एब्जॉर्ब होता है कैल्शियम। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33, द ब्रेस्ट बॉर्डर हेल्प्स इन, ब्रेस्ट बॉर्डर जो होता है वो किस में हेल्प करता है? सीक्रीशन में, नो। एब्जॉर्प्शन में, यस। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34, विच स्ट्रक्चर इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, कौन सा स्ट्रक्चर सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है एब्जॉर्प्शन के लिए? तो गैस्ट्रिक ग्लैंड, नो। बिलाई एंड माइक्रोबिलाई, इंटेस्टाइन में बिलाई होते हैं जो सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35,
दी हिपैटिक पोर्टल वेन कैरीज एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट टू दी, जो हिपैटिक पोर्टल बोन है वो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करती है कहाँ पर, हार्ट में नो, किडनी में नो, ये ले जाती है लीवर में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, द एसिडिक मीडियम ऑफ स्टमक इज ड्यू टू, स्टमक का एसिडिक मीडियम किसकी वजह से होता है, बाइल एसिड के द्वारा नो, एचसीएल के द्वारा होता है यस। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37, द एंजाइम ट्रिप्सिन इज सीक्रेटेड बाय, जो ट्रिप्सिन एंजाइम है वो किसके द्वारा सीक्रेट होता है, स्टमक के द्वारा नो, लीवर के द्वारा नो, पेंक्रियाज के द्वारा यस, पेंक्रियाज के द्वारा बनता है ट्रिप्सिन एंजाइम। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38, द फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर इज, लीवर की फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन नो, नेफ्रॉन तो किडनी की यूनिट है, लोब्यूल यस, लोब्यूल इज द यूनिट ऑफ लीवर। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। एल से लीवर है, एल से लोब्यूल है। ऐसी एल्यूलाई किसकी यूनिट है, लंग्स की होती है। क्वेश्चन नंबर 39, द मेन फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज, जो हमारी बड़ी आंत है उसका मेन फंक्शन क्या है, डाइजेशन करना नो, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट नो, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है जनरली। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40, द म्यूकस इन गैस्ट्रिक जूस प्राइमरी फंक्शन टू दी, गैस्ट्रिक जूस में जो म्यूकस सीक्रेट होता है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, डाइजेस्ट प्रोटीन नो, न्यूट्रलाइज एसिड नो, प्रोटेक्ट स्टमक लाइनिंग यस, इसका मेन फंक्शन है स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करना एंजाइम से। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41, विच सेल सीक्रेट पेप्सिनोजिन, कौन सी सेल पेप्सिनोजिन सीक्रेट करती है, पैरेटल सेल नो, चीफ सेल यस, स्टमक की चीफ सेल जो होती है वो पेप्सिनोजिन सीक्रेट करती है, और पैरेटल सेल सीक्रेट करती है एचसीएल। चीफ सेल का दूसरा नाम है पेप्टिक सेल, तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ऐसी पैरेटल सेल का दूसरा नाम है ऑक्जेंटिक सेल, और चीफ सेल का दूसरा नाम है पेप्टिक सेल। चीफ सेल सीक्रेट करती है पेप्सिनोजिन, और पैरेटल सेल सीक्रेट करती है एचसीएल। ये सेल कहाँ प्रेजेंट होती है, स्टमक में। क्वेश्चन नंबर 42, द कार्डियक इंस्पेक्टर इज लोकेटेड बिटवीन, कार्डियक इंस्पेक्टर एक तरह का वाल्व है, ये कहाँ पर लोकेटेड होता है, बिटवीन ईसोफेगस एंड स्टमक में यस। ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोटोलिटिक एंजाइम, कौन सा एक प्रोटोलिटिक एंजाइम नहीं है, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये तीनों पे प्रोटीन लिटिक एंजाइम है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, लेकिन एमाइलेज ये स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, द हार्मोन दैट स्टिमुलेट सीक्रेशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस इज, कौन सा हार्मोन पैंक्रियाटिक जूस के सीक्रेशन को इंक्रीज करता है, गैस्ट्रिन हार्मोन्स नो, सिक्रेटिन हार्मोन्स या सिक्रेटिन हार्मोन निकलता है, जो निकलता है और ये स्टिमुलेट करता है पैंक्रियाज को। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45, विच हार्मोन स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ बाइल फ्रॉम गैल ब्लैडर, कौन सा हार्मोन्स बाइल, जो गैल ब्लैडर है उससे बाइल एसिड के रिलीज को स्टिमुलेट करता है, गैस्ट्रिन नो, सिक्रेटिन नो, पॉलीसिस्टोकाइनिन हार्मोन्स होता है जो स्टिमुलेट करता है रिलीज ऑफ बाइल एसिड फ्रॉम द गैल ब्लैडर। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46, द मेन साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इज, विटामिन B12 का मेन साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है, ड्यूडेनम नो, जेजुनम नो, इलियम यस, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम तीसरा पार्ट है जहां पर विटामिन B12 एब्जॉर्ब होता है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 47, which part of the digestive enzyme contain pair patches, digestive system, pair patches कहाँ पाए जाते हैं, ड्यूडेनम में नो, जेजुनम में नो, इलियम में पाए जाते हैं यस। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48,
द मेन फंक्शन ऑफ HCl इन द स्टमक इज टू, स्टमक में HCl का मेन फंक्शन क्या है? डाइजेस्ट फैट, नो। एक्टिवेट एंजाइम एंड किल माइक्रोब, यस। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 49, दी ब्रूनर ग्लैंड आर प्रेजेंट इन, ब्रूनर ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती हैं? स्टमक में, नो। ड्यूडेनम में, यस। स्टमक का जो फर्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम, इसमें प्रेजेंट होती है ब्रूनर ग्लैंड, या इनको बोलते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50, द इंटेस्टाइनल जूस इज स्लाइटली, इंटेस्टाइनल जूस स्लाइटली कैसा होता है? एसिडिक होता है? नो। न्यूट्रल होता है? नो। स्लाइटली होता है एल्कलाइन नेचर का। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 51, द हार्मोन गैस्ट्रिन इज सीक्रेटेड बाय, गैस्ट्रिन हार्मोन्स कहाँ सीक्रेट होता है? लीवर से, नो। पेंक्रियास से, नो। स्टमक से, यस। स्टमक से निकलता है गैस्ट्रिन हार्मोन। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, द डाइजेस्टिव एंजाइम आर मोस्टली हाइड्रोलाइज बिकॉज दे, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं मोस्टली हाइड्रोलाइजेज होती हैं, क्योंकि दे ऑक्सीडाइज करते हैं फूड को, नो। दे रिड्यूस द फूड, नो। दे यूज वाटर टू ब्रेक द बॉन्ड, हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, ग्लेजेस मीन्स होता है ब्रेक करना, ये वाटर का यूज करते हैं और बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, इसलिए डाइजेस्टिव एंजाइम को हम हाइड्रोलेज एंजाइम के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। मिलती है नेक्स्ट सीरीज में।